बच्चे आज आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में बच्चे कहीं न कहीं इसमें समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें थोड़ा सा जो है समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छे से होने वाले हैं। आइए देखिए वीडियो को। मेरे बच्चे कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो 8 वाला देखिए क्या कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की रेंज दूरी को जो है तय कर रही है। कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। यदि उसकी स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेन जा रही थी, बात समझ पा रहे हो ना, तो उस स्पीड को क्या किया जाए। एक ट्रेन मेरे सामने है, मुझे दिखाई दिया, मेरे बच्चे का ट्रेन है, यही ट्रेन है, आप समझ पा रहे हो ना। अब इसकी स्पीड क्या हो रही है, जैसे ये ट्रेन है, आप समझिएगा ये ट्रेन जा रही है। अब इसमें कह रहा है ये जो ट्रेन है 360 किलोमीटर, मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। आप देखिए ज़रा समझिए, ये है डिस्टेंस, ये क्या है 360 किलोमीटर है। अब स्पीड ट्रेन दौड़ रही है, समझ रहे हो ना। अब इसमें कह रहा है क्या कि यदि इसके स्पीड में क्या हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा दिया जाए, मतलब स्पीड इसकी बढ़ जा रही है, तब क्या कर रहा है कि 1 घंटे कम समय ले रहा है ना। तो मेरे बच्चे पूछ क्या रखा है, फॉर द सेम जर्नी, है ना, मतलब ये पूरी डिस्टेंस, यही डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड, मतलब वो क्या कर रहा, किस स्पीड से वो जर्नी उन्होंने कंप्लीट किया, यही इन्होंने पूछा है। तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसके सलूशन में आपको मान लेना है जो पूछा है उसी को यक्स मान लो। पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, तो आपको लेट, क्या लिखोगे, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड को हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब क्या होता है, जब स्पीड आपने मान लिया तो अब आप जानते, एक फार्मूला जानते हो, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल क्या होता है, टाइम होता है। ये आप भूलिएगा मत, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल क्या होता है, टाइम। मेरे बच्चे ये बताइए, डिस्टेंस कितना है, पहले में 360 है, और स्पीड कितना होगा, हमने x मान रखा है ना। यदि वो जो है फिर से क्या किया कि अगर उसके स्पीड में आपने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया, मतलब 360 में क्या कर दिए, x + 5 आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, तब क्या हो रहा है, जो टाइम है वो कम हो जा रहा है। टाइम कितना कम हो जा रहा है, 1 आवर लेस हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग, बहुत ही आसान है, अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन में क्या करोगे, 360x है। अगर ये बताइए, आप यहाँ दोनों को ज़रा थोड़ा सा बैलेंस करके समझिए, यहाँ से 360/x + 5 है, ज़रा दोनों को हम यहाँ कंपेयर करके आपको समझाना चाह रहे हैं, ज़रा दोनों को समझिए। मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर उसकी स्पीड x थी तो टाइम 360/x हो गई। अगर एक बात बताओ तुम, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दोगे, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम होगा कि नहीं होगा, तो टाइम कम होने से 1 आवर लेस हो जाता है। तो इसका मतलब आप कहोगे 360/x माइनस 360/x + 5 इक्वल क्या होगा, 1 हो जाए। बस आप इतनी सी बात आपको समझना था। क्या हो गया था, जब सामान्य स्पीड थी इतना था, जब उन्होंने क्या किया कि स्पीड को बढ़ाया, तो स्पीड को बढ़ाया तो कितनी डिस्टेंस में, आपका डिस्टेंस कितना था, 360 में ही, दोनों में सेम था, तो उसमें क्या होगा, समय कम लेगा। तो कितना समय कम लेगा, 1। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आपको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 360 यहाँ भी, 360 यहाँ भी, आप यहाँ कर क्या लोगे, 360 कॉमन ले लो, तो 1/x हो जाएगा,
अब वहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 1/, ऐसे कर लो 1 कर लो, इक्वल 1 होगा। अब यहाँ से 360 का डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस x प्लस 5 इक्वल 1 डिवाइड बाई 360 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब यहाँ से क्रॉस कर लो, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 हो जाएगा बच्चे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x डिवाइड बाई x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 1/360 हो जाएगा। x लेस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 1 डिवाइड बाई इतना हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 360 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसका इसमें ऐड मल्टीप्लाई करके उस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना बच्चे। अब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 पंजे 30 और 15 17 18 हो जाएगा इक्वल 0, ये हो जाएगा। अब क्या करिएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हो, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये बताइए अगर इसको फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर किसका बनेगा, तो आप कहेंगे सर 45 में अगर जो है 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई बताओ आप। 45 दूना 90, 90 दूना 18, 180, एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका मतलब अब इसमें से माइनस करोगे तो 5 ही आने वाला है। तो आप मेरे बच्चे यहाँ करोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40, यही तो होगा। यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा -180 इक्वल 0 हो जाएगा, ये होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस इतना हो जाएगा। इतनी बात आपने समझ लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगा x प्लस 45। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ से 40 कॉमन ले लोगे तो x प्लस हो जाएगा 45 इक्वल 0। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस 45 और यहाँ से x माइनस 40 इक्वल 0। तो x की दो वैल्यू आई 45 और x इक्वल कितना आया 40 आया। तो जो आपका स्पीड था, आपने जो माना था वो क्या था 40 किलोमीटर पर आवर था। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हम 9 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है और किस प्रकार से इसका सलूशन होगा। तो इसमें देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए क्या कहता है। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वाटर टैप्स है ना, टुगेदर कैन फिल अ टैंक। मतलब ये टैप मतलब ये टोटी टाइप का होगा, है ना। अब वो क्या कर रहा है, दो टोटी है, एक जो है क्या कर रहा है टैंक को भर रहा है। मान लीजिए कोई टैंक है ये, है ना, इस प्रकार का एक कोई टैंक होगा, ठीक है। इसमें जो वाटर उन्होंने डाल रहा है। अब इसमें कह रहा है कि जब दोनों जो है फिल करेंगे तो 9�3/8 आवर। हाँ, द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टाइप्स टेक्स 10 आवर लेस। मतलब इसमें क्या होगा, जो टाइप्स होंगे एक बड़ा मुंह वाला होगा और एक जो है स्मॉलर वन ऑफ द फिल ऑफ द टैंक सेपरेटली, एक जो है छोटा मुंह वाला होगा। अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या है, एक पाइप है ना, क्या है, ये पाइप है, ये इसमें से पानी आ रहा है। और ये देखिए यहाँ से क्या लगा दिया है, टूटी लगा दिया है ना। और ये क्या है, बड़े मुंह वाला है, यही इस प्रकार से होगा, ये है ना बच्चे। और इसमें भी एक टोटी लगा दिया है इस प्रकार से। तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें पानी इन्होंने भरना शुरू कर दिया है। ये देखिए इस प्रकार से, इस टाइप में इन्होंने पानी भरना शुरू कर दिया है। तो इसमें कह क्या रहा है, अगर छुटका वाला भर रहा है तो मान के चलो अगर x देखिए द टाइम टैप टुगेदर कैन फिर इतना है और द टाइप लार्जर टाइम द लेस इतना आवर। अगर मान के चलो जो छोटा वाला भर रहा है तो x आवर में फिल कर रहा है, लेकिन जो बड़ा वाला भर रहा है x माइनस 10 ही में फिल कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि बड़ा है तो कम समय लेगा ना, क्योंकि 10 आवर लेस मतलब छोटे वाले से। अगर छोटे को तुमने x माना है कि x आवर में इस टैंकी को भर दे रहा है, तो जो बड़का होगा वो 10 घंटे कम ही लेगा, तो इसका मतलब x माइनस 10 होगा। ये बात को आप थोड़ा सा माइंड में रखे रहिए। और इसको मिक्स फ्रैक्शन को जो है
आप क्या करिएगा, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9×8 72 और 3 कितना होगा 75, 75/8। ये याद रखिएगा कि यही होने वाला है। ये एक्सप्रेशन को जो है ये इसमें बना लिया। फिर कह रहा है द टैंक सेपरेटली, अलग अलग टैंक भरना है उनको, तो फाइंड द टाइम इन विच ऑफ द स्टेप, तो उसमें कितना समय लगेगा यदि अलग अलग वो भर रहे हैं। क्या लिखेंगे, स्मॉलर टैप बी x आवर, मैंने मान लिया भरने में x आवर टाइम ले रहा है, तो लार्जर क्या लेगा, लार्जर डायमीटर, हाँ, टेक्स बी x-10 ही टाइम तो लेगा। बताइए, जब जो है छुटका जो है x ले रहा है तो भाई बड़ा है, तो कह भी रखा है कि 10 आवर कम लेगा तो इतना ही लेगा। अब ये सारी चीज़ें एक एक घंटे के लिए निकालो। अगर 1 आवर में ये फिल करेंगे तो 1/x करेंगे, है ना। अब ये भी अगर 1 आवर में फिल करेगा तो कितना करेगा, आप कहोगे 1/x-10 करेगा। भाई मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे बच्चे अगर ये बताइए 1 आवर में कितना, टैंक का इतना हिस्सा भरने में इतना समय ले रहा है, कितना हिस्सा भरने में इतना हिस्सा, मतलब 75/8। अब ये भी कितना ले रहा है, 75/8 हिस्सा भरने में इतना समय ले रहा है। मेरी बात आप समझना। तो इसमें मतलब दोनों को अगर टाइम को ऐड कर दिया जाए तो कितना लेगा, मान के चलिए 1 आवर के लिए निकाल रहा हो तो इसको लिख दो 1/x इंटू 75/8 प्लस 1/x-10, 75/8 इक्वल कितना है 1 आवर। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए। अब ये दोनों ये कॉमन हो जाएंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, सिंपली ये आपका टैंक समझ में आया ना। हाँ, इस प्रकार से आप फिगर बना के समझ भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1/x टाइम ले रहा है कितने भाग को भरने में, टोटल टाइम कितना है, इतना है ना, इतनी आवर को इतना ले रहा है, तो इसलिए मैंने दोनों में ये कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ से देखो क्या होगा, दोनों में इतना ही कॉमन है, तो आप 75/8 हो जाएगा। ये अपना तरीका है करने का, और बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करोगे तो मैं और सारे तरीके खोज के जो है आपको सोच के बताऊंगा। देखिए 1/x है प्लस इतने में दोनों में हमने कॉमन रखा, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा यहाँ से 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल क्या हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मेरे बच्चे x-10 प्लस x डिवाइड बाई x-10 इक्वल कितना हो जाएगा 8/75, इतना हो जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब यहाँ से चाहो तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x-10 डिवाइड बाई x² माइनस 10x इक्वल 8 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस कर लीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये बताइए 75 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150x, और इसका इसमें करोगे तो 750, और यहाँ से 8x² और माइनस 80x हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे, बात समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ से क्या करोगे 8x² है ना जी, तो उसको इस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 8x²। अगर ये देखिए 150x है और यहाँ 80x है, ये दोनों ऐड हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये इस साइड प्लस है, अगर उधर इसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सिंबल माइनस का होगा और 0 हो जाएगा, और 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 230 हो गया। अब बच्चे एक बात और बताओ, अगर ये 230 हो गया तो ये तो किसी के साथ ऐड होगा, ये तो अकेला है, कि प्लस के साथ हो जाएगा 750 इक्वल 0। अच्छा, एक मज़े की बात यहाँ है कि इन दोनों में 0 है और यहाँ 8 है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो। अभी तो 2 कॉमन ले लो, देखते हैं और फिर तो कॉमन होगा क्या, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा ना, यही हो जाएगा। हाँ, ये x लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। इतना हो जाएगा।
बच्चे अब क्या करोगे, इसमें से क्या कॉमन बन जाएगा, 2 ही कॉमन तो लिए हो, तो ये जाएगा 2 7 14 2 25 10 इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, 2 का गुणा करके 0 कर लो। अगर 0 कर लोगे तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 15x प्लस 375 इक्वल 0। हाँ इतना यहाँ कह रहे हो क्या, 4x² माइनस 100 और प्लस 15x प्लस 375 इक्वल 0, इतनी हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x² माइनस कितना हो जाएगा 100x, यहाँ से 15x प्लस 375 इक्वल 0। अब इसमें से कुछ कॉमन बना लो। कॉमन क्या बनाओगे, तो आप कहोगे कॉमन वही बनाएं जो दोनों में सेट हो जाए। तो यहाँ से आप देखिए अगर 4 कॉमन बना लो 4x, तो यहाँ x बचेगा। अब यहाँ से ये 4 कॉमन बनाओगे तो कैंसिल होगा। आप कहोगे सर ये 4 से जो है कैंसिल तो नहीं होगा शायद, कि हो जाएगा। हाँ तो ये जो है का 25 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ से क्या होगा, 15 कॉमन ले लो, तो यहाँ x माइनस 25 यहाँ भी आने वाला है इक्वल 0। तो आपका ब्रैकेट में x माइनस 25 और यहाँ से 4x माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। अब बच्चे ये क्या हो गया, x इक्वल कितना हो जाएगा 25। देखिए x इक्वल 25, ये माइनस में वैल्यू आएगी, इसको हम लेंगे नहीं, इसलिए x इक्वल 25। तो जो ये छोटका टंकिया है x जो आवर में भर रहा है, ये जो है कितना 25 घंटे समय लेगा इतने को भरने में। मतलब समझ पा रहा है, वही टंकी को भरने में कितना होगा, सेपरेट निकालना है तो 25, और जो बड़का लेगा क्या होगा, तो 25 माइनस 10 कितना होगा 15 में भर देगा। तो ये देखो क्या होगा कि जो बड़ी वाली टंकी है 15 ही घंटा में भर देगी, और जो छोटी वाली टंकी है उसी को भरने में कितना होगा 25 लेगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे मेरे बच्चे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, टेकन 1 आवर लेस दैन पैसेंजर ट्रेन। हाँ स्वाभाविक है कि पैसेंजर से क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है, वही कह रहा है टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बहुत अच्छा स्थान है जी, मैंने गया है वहाँ अभी हाल ही में। कहाँ, मैसूर से बेंगलोर, समझ ना। तो अब यहाँ से कह रहा है कि दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है नियर अबाउट इतना ही है, सही इन्होंने लिखा है, तो हमें लग रहा है यात्रा करके इन्होंने लिखा होगा। तो फिर कह रहा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, कह रहा है ये उसमें क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, इसका जो स्पीड का एवरेज है इससे पैसेंजर से जो है क्या है 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, स्पीड इसकी ज़्यादा है। तो कह रहा है कि मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, इस सब की एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द, दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बीचवा में दे रखा था कि आपको जो है जो ट्रेन की स्टाफ स्टेशन की जो स्टाफ होंगे वो सब चीज़ें यहाँ से इंक्लूड नहीं करना था, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं है, इंक्लूड करना ही नहीं है, जितना दिया उसी तो करना है। तो यहाँ कह रहा एन एक्सप्रेस ट्रेन टेकन 1 आवर लेस। अब यहाँ से आप करोगे क्या, सबसे पहले एवरेज स्पीड आप मान लो, कितना, पैसेंजर का x मान लो, और ऑटोमेटिक जो है एक्सप्रेस का क्या होगा x प्लस 11 हो जाएगा, यही तो होता है। तो आप क्या करोगे सोल्यूशन में, बहुत आसान है, लेट द, क्या लिखोगे बताओ, यही लिखोगे, एवरेज स्पीड ऑफ, किसका लिखोगे भाई, पैसेंजर ट्रेन बी एक्स, क्या लिखोगे, किलोमीटर पर आवर। अब फिर क्या हो जाएगा, अब यही एवरेज स्पीड किसका बताओ, एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस ट्रेन बी एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी। अब यहाँ से आप ज़रा बात को समझिएगा, दोनों का 1 घंटे की स्पीड, अगर पूरा जो है हम जानते हैं क्या होता है, यही लगाएंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इक्वल टाइम होता है, यही तो होता है। तो ये बताइए टाइम किस में कम लगेगा, तो अगर 1 घंटे का 1 आवर स्पीड निकालोगे, स्पीड कितना हो जाएगा पैसेंजर का, तो कहोगे 1/x। अब इसका जो है एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर
दोनों को आप जरा समझिए, कंपेयर करके दोनों को लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसका कितना हो जाएगा ये देखिए दोनों का जो डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर दोनों का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 132 है। अब इसका भी 132 होगा। अब इसमें जो है पैसेंजर में ये देखिए P है, ये पैसेंजर है और ये E है, एक्सप्रेस है। तो पैसेंजर का टाइम ए है और एक्सप्रेस का टाइम क्या है, x+11 है। ये बताइए टाइम जो दोनों का ये आप समझ रहे होंगे तो किस में कम समय लगेगा। अगर ये T1 है तो ये T2 होगा। तो अब आप बताइए ज़्यादा से अगर भाग दोगे इसमें तो समय तो कम लगेगा। आप बात समझ पा रहे हो ना। तो यही चीज़ कह रहा है दोनों का जो डिफरेंट है 1 आवर लेस है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ लिखोगे का अकॉर्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन 1 - 32/, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, 32/x+11, दोनों का अंतर कितना है 1 आवर का। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, यही तो है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ रहे, बहुत सिंपल है। इन दोनों में x की वैल्यू निकालोगे तो 132 यहाँ कॉमन ले लिए तो 1/x - 1/x+11 यहाँ से इक्वल 1 हो जाएगा। इसका यहाँ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x - 1/x+11 इक्वल 1/32 हो जाएगा। 132 इतना हो जाएगा। देखिए इसको पूरा मिला दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इस बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या बताएगी, पैसेंजर का जो है इस ट्रेन की स्पीड बताएगी। आइए निकालते हैं, इसका क्रॉस कर लीजिएगा। x+1 इसमें चला जाएगा, है ना। 1 है कि 11 है, 11 है, गड़बड़ हो जाएगा भाई ध्यान देना। 1+11 इधर जाएगा तो क्या होगा -x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x+11 यही होगा। अब इक्वल कितना हो जाएगा 1/132 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करोगे, x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मिलेगा क्या। हाँ भैया, हाँ थोड़ा सा आ जाया करो डेली, ये कहाँ समय लगता है। तो इसमें आप देखिए क्या होगा, इसमें जो है x है डिवाइड बाई कितना होगा x² + 11x हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 1/32 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो 132 इक्वल x² + 11x हो जाएगा ना। अब इसमें से क्या करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 11 दूना 22, 33, 34, 35, 11 मल्टीप्लाई कर, कैलकुलेशन कहीं गलती होगा तो बता देना। 11x उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, ये x² + 11x माइनस इतना हो जाएगा। ये देखिए x² प्लस बना लेना, ये हो जाएगा 44 माइनस 33, क्या होगा फैक्टर बनेगा तो 44 में से 33 घटाओगे 11 और 44 में 33 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आने वाला है। यहाँ से क्या होगा x माइनस ये 1452 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे x² + 44x 33x माइनस इतना हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ से x कॉमन बना लो, जैसे ही यहाँ x कॉमन बनाओगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा और माइनस 33 कॉमन बनाओगे तो x जो है प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर 44 इक्वल 0 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x + 44 और यहाँ से x माइनस 33 हो जाएगा इक्वल 0। ये देखिए निगेटिव आएगा, मैं छोड़ दूंगा तो x इक्वल क्या होगा 33 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगी क्या, कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। यहाँ क्या लिखोगे, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितना हो 33 किलोमीटर/आवर हो जाएगी। लेकिन जो एक्सप्रेस हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगा 33 + 11, क्योंकि इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 44 किलोमीटर
पर आवर हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो एक का स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और जो पैसेंजर होगा उसकी क्या होगा 33 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। बहुत क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। बहुत ही सिंपल देखने को लग रहा है। आइए हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या दे रखा है। कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना, मतलब क्या स्क्वायर की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें देखिए स्क्वायर कुछ ऐसे ही होता है ना। तो कह रहा है स्क्वायर की एरिया जो है इतना है, मीटर स्क्वायर है, मतलब 468 मीटर स्क्वायर है ना। और क्या कह रहा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर है ना इज कितना होगा 24। इसका जो पेरीमीटर होगा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि कहोगे सर अगर स्क्वायर की साइड तो सेम होती है, तो अगर इसकी साइड x है तो इसकी भी साइड x होगी। अगर दूसरे स्क्वायर है इसकी साइड हम अगर y मान लिए तो इसकी भाई y मान लेंगे, तो इसकी जो एरिया होगी ये x स्क्वायर होगी और इसकी एरिया क्या होगी y स्क्वायर होगी। और दोनों का क्या कह रहा है कि दोनों की जो एरिया होगी, देखिए दोनों की एरिया की सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना दे रहा है 468 दे रखा है। तो आप बस क्वेश्चन को समझिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आप यहाँ से सलूशन करिएगा। लेट क्या करेंगे, क्या लेट करोगे, मतलब इन साइड को x और y मानो। तो कैसे मानोगे, लेट बी द स्क्वायर ऑफ साइड x एंड y रिस्पेक्टिवली, इसे मान लो। तो अकॉर्डिंग, समझ लेना, अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। आप समझिएगा मेरी बात को। यहाँ से आप क्या करोगे, कह रहा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम जो है इतना दे रखा है, इतना हो गया। अब ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि द डिफरेंस, अंतर होगा ऑफ देयर, किसका, पेरीमीटर इज इतना, मतलब इन दोनों के पेरीमीटर का जो अंतर है वो जो है 24 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है आप ये समझिए, कोशिश करिए मेरे बच्चे। पेरीमीटर माने तीनों का सम, चारों का, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स है, मतलब ये 4x हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंस माने y, अब ये का 4y इक्वल कितना दिया है 24। तो यहाँ से क्या होगा 4x माइनस क्या हो जाएगा 4y इक्वल 24, यही तो होगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 4 कॉमन लेंगे x माइनस वाई इक्वल 24 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल क्या होगा 24 डिवाइड बाई 4, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन एक बात और आप बताइए, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में आपके मन में एक बात चल रही होगी, सर ये तो 2 वेरिएबल जैसा लग रहा है, आपने कहा था कि इसमें एक ही होगा। हाँ बच्चे, ये 2 है, इसको हम 1 बना लेंगे। तो अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 प्लस वाई होगा, और ये वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ से क्या देखो 1 बन जाएगा। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल क्या होगा 468 हो जाएगा। समझ रहे, अगर 2 ना मानते, क्योंकि 2 जो है क्या है स्क्वायर था, तो 2 मानना ही पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं हो पाता। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो 36 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जो है 12 वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से क्या होगा वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 12y हो जाएगा और 468 माइनस 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब इसमें से माइनस करो, 8 में से 6 माइनस कर दोगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा। इतनी बात हो जाएगी। हाँ, कुछ यहाँ कॉमन बना लो, अगर 2 कॉमन बना लो कैंसिल हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 इतना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एक्का 2, 2 छंग 12 इतना हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसका फैक्टर बना लो। इसको अगर इस प्रकार से लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। अब इसको क्या करोगे फैक्टर बनाना। अब यहाँ से क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा 18 माइनस 12 करोगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा।
तो वाई दो ये इतना इक्वल 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 18y माइनस 12y और 216 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको देखो y कॉमन ले लो, जैसे ही y कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या होगा 18 हो जाएगा, और 12 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 18 इक्वल 0, तो यहाँ से y प्लस 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा y माइनस 12 इक्वल 0। तो ये देखिए ये y ये निगेटिव आएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, y इक्वल 12 आ जाएगी। तो y इक्वल 12 का मतलब क्या है, क्या पूछा है, तो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो ये बताइए एक खनी का साइड जो y का जो है 12 हो जाएगा। अब यहाँ से x और निकाल दो, तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा 6 प्लस 12, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x इक्वल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो दोनों की साइड अलग अलग निकल गई, मतलब अगर चाहो तो x वाले की साइड जो है इस साइड केवल पूछा है इस स्क्वायर का, तो एक का 18 हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और दोनों का जो है क्या होगा पेरीमीटर का डिफरेंस निकालोगे तो 24 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे इसी के साथ जो है आपका ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है।